अगला श्लोक है नंदीश्वर भक्ति का। अगला श्लोक है प्रबल पवना विघात प्रक्षुभित समुद्र घोष मंद्रध्वानम तध्वन्यते सुवीणा बंसादिषु वाद्य दुंदुभिस्ताल समम। प्रबल पवना विघात प्रक्षुभित समुद्र घोष मंद्रध्वानम। प्रबल वायु के ताड़न से अच्छी तेज हवा चले तो उससे ताड़ित होकर क्षुभित समुद्र के घोष के समान गंभीर ध्वनि वाला। अभी जब प्रातःकालीन बेला में यहीं नगर में ही राजघाट जो स्थान है नदी का, स्वच्छ साफ सुथरा परिसर है, तो ग्रीष्मकालीन इस समय सुबह सुबह वहाँ जाकर के जब बैठते हैं तो प्रकृति का हरा भरा वातावरण और पक्षियों की चहचहाहट और चलने वाली हवा से ताड़ित जल की लहरें हिलोर बन करके आती हैं, तो प्रकृति अपना काम कैसे करती है ये सामने सामने दिखता है। जल, फल, वन, उपवन, वृक्ष, झाड़ियाँ, इन सब का अपना अपना उपयोग है, प्रकृति के अंग हैं। अभी गर्मी का समय चल रहा है, जहाँ पानी नहीं रहता है जंगल सूख जाते हैं, जंगली जानवर, वन्य पशु पानी की तलाश में कितनी दूर दूर तक चले जाते हैं। कहीं कहीं पानी मिल जाता है, कहीं कहीं पानी नहीं मिलता है, और पानी नहीं मिलता है तो प्यास से परेशान होते हैं। थोड़ा भी पानी मिल जाता है, खराब भी पानी मिल जाता है तो गले को गीला करने की भावना हो जाती, पीते हैं। गर्मी चरम पर है, लू लपट चल रही हैं, वृक्ष सूख रहे हैं, दिन में जानवर छिपे बैठे रहते हैं, शाम होते होते कुछ खाने पीने के भाव से निकलते हैं, कुछ मिल गया पेट भर गया, पानी मिल गया तो पी लिया, नहीं मिला तो दिन भी ऐसा ही निकल जाता है, कई बार 2-2 दिन तक भी नहीं मिलता होगा। जानवर को स्थान पता होता है तो उस रास्ते से वो पहुंच जाते, पानी पी लेते। कभी कभी जानवर रास्ता भटक भी जाता है, पानी नहीं मिल पाता है, और जानवर पानी पीने को आ रहा है, उनके समय का पता लगा करके शिकारी भी छिप करके बैठ जाते हैं। प्यासा हिरन, प्यासे जानवर पानी पीने को आते हैं और शिकारी निर्दयी पापी उन्हें मार डालते हैं। कितना घोर पाप करते हैं, कितना जघन्य अपराध करते हैं। निर्दोष निरीह वन्य पशुओं के लिए मारते हैं, हिंसा का काम करते हैं। कितना बड़ा घोर अपराध है इनका। निरपराध जानवर हैं, आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर रहे हैं, वन में अपने भाग्य से रहते हैं, भाग्य से खाते पीते हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं, उनकी प्रकृति में जो है वो अपना काम करते हैं, फिर भी ये मनुष्य अधम नराधम घोर हिंसाएं करता रहता है। अभी इन दिनों देखो, हिरन ही क्या, जंगलों में रहने वाले सभी पशु
नीलगाय, सांवर, रीछ, भालू, हाथी, सभी जानवर परेशान रहते हैं। सभी को पानी और छाया की आवश्यकता होती है, सभी को भोजन की ज़रूरत होती है। पक्षी भी परेशान रहते हैं, सभी जगह पानी नहीं रहता है, यहाँ उड़ते वहाँ उड़ते, यहाँ भटकते वहाँ भटकते। सरकार प्रयास करती है, सरकार संरक्षण देती है, सरकार चाहती है कि वन में रहने वाले जीवों का संरक्षण हो, पक्षियों के लिए आश्रय मिले, दाना मिले, पानी मिले। दयालु लोग उपाय करते हैं, गर्मी के दिनों में दाने पानी का इंतजाम करते हैं, दया के काम हैं, दयालु व्यक्ति करते हैं। कुंड बना करके पानी भर देते हैं, दाने डालते हैं चुगने के लिए, सब हो रहा है। निर्दयी अपना काम कर रहे हैं तो दयावान अपना काम कर रहे हैं। गांव में हौज बना दिए जाते हैं, पानी भर दिया जाता है, आने वाले जानवर पानी पीते हुए निकल जाते हैं। डैम बनते हैं, पानी संग्रह करके रखते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो पानी छोड़ते जाते हैं। ठंड के दिनों में पानी सिंचाई की ज़रूरत है, नहरों से पानी छोड़ देते हैं। गर्मी के दिनों में नदियों में पानी होना जानवरों के पीने के लिए, आदमी इंसान के लिए, तो डैम से पानी छोड़ दिया जाता। नदी भरी भरी दिखती है, नहरों में पानी रहता है। सुबह सुबह जो प्रातःकालीन बेला में प्रशस्त वातावरण में आचार्य विद्यासागर जलाशय है, नाम ही आचार्य श्री का है तो फिर क्या बात है। आचार्य विद्यासागर जलाशय, डैम और उसी से जुड़ी हुई नदी, प्रशस्त वातावरण, प्रसन्नता का वातावरण। भगवान की स्तुति करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो। गांव के गांव में कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं दूर नहीं जाना, जंगल आदि से फ्री होकर के वापस आ जाओ। ऐसे प्रकृति के इस वातावरण में सर्दी, गर्मी, बरसात की प्रतिकूलताएं आती हैं। गर्मी की परेशानी अलग होती है, ठंड की परेशानी अलग होती हैं, और बारिश की परेशानियां भी अलग होती हैं। पानी ना गिरे तो परेशानी, पानी ज़्यादा गिरने लगे तो परेशानी। बाढ़ आ जाती है, नदी के किनारे के जो खेत होते हैं वो डूब जाते हैं, नुकसान हो जाता है। और बाढ़ जब बड़ा रूप लेती है तो गांव में पानी भर जाता है, गांव वाले परेशान हो जाते हैं। कोई अधिक पानी के कारण परेशान है और कहीं पर पानी नहीं मिल रहा इसलिए परेशान है। अभी देखो, असम में बाढ़ आ रही है और गर्मी की इस तपन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि के विभिन्न स्थानों में कहीं कहीं पर पेपरों में पढ़ने में आता है कि किसी किसी जगह पानी की कितनी परेशानी, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, दूर दूर से भर कर के लाते हैं, गहरे गहरे में उतर कर के भरते हैं। तो कहीं कहीं पर पानी की अधिकता, कहीं कहीं पर पानी की कमी, प्रकृति की विषमता से प्राणी परेशान होता है। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा भावना भाता है, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सभी को अनुकूलताएं रहें, सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी धर्म के मार्ग को अपनाएं, सभी प्राणी एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी रहें।
दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना, ये धर्मात्मा का लक्षण माना गया है। तो ऐसे धर्म के भावों से प्राणी मात्र के प्रति करुणा करना अपने आप में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है। ऐसे ही थोड़ी तीर्थंकर बन जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी अष्ट प्रातिहारी मिल जाते हैं। अरे भाई, प्रातिहारी वैभव हैं। तीर्थंकरों के वैभवशाली महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहारी कहा गया। तीर्थंकर की प्रकृति पुण्य की ऐसी प्रकृति है जो सब जगह मंगल 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 करती है। आनंद 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 करती है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अष्ट प्रातिहारियों की चर्चा यहाँ पर भक्ति में चल रही है। प्रासंगिक जो चर्चाएं आती हैं बीच बीच में, उन सब का भी आपको आनंद लेना पड़ता है। पुण्य पाप का खेल है। पुण्य का उदय होता है तो जंगल में भी ठाट बाट हो जाते हैं, और अशुभ कर्म की तीव्रता आती है तो महलों में भी कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। दन ध्वन्यते बार बार ध्वनि होती है, बार बार ध्वनि होती, दिव्य ध्वनि प्रातिहारी है, बार बार ध्वनि होती है। पद्यानुवाद है आचार्य श्री का। प्रबल पवन का घात हुआ जो, विचलित हो कर तुरत मथा। हर 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 सागर करता, हर मन हरता मुदित यथा। वीणा मुरली दुम दुम दुंदुबी, वीणा मुरली दुम दुम दुंदुबी, ताल ताल कर ताल तथा। वीणा मुरली दुम दुम दुंदुबी, ताल ताल कर ताल तथा। कोटि कोटियों वाद्य बज रहे, कोटि कोटियों वाद्य बज रहे, समो शरण में सार कथा। कोटि कोटियों वाद्य बज रहे, समो शरण में सार कथा। दुंदुभी के साथ में दिव्य ध्वनि, भगवान की ध्वनि खिड़ती है। कैसे खिड़ती है भगवान की ध्वनि? दिन में 4 बार भगवान की ध्वनि खिड़ती है। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल और मध्य रात्रि। एक बार में 2 घंटे 24 मिनट तक, 3 मुहूर्त तक, 48 मिनट का एक मुहूर्त है, ऐसे 3 मुहूर्त तक अर्थात 2 घंटे 24 मिनट तक दिव्य ध्वनि खिड़ती है। इसके अलावा बीच में सौधर्मिंद्र आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, कोई प्रधान पुरुष आ जाए, तो उसके निमित्त से भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है। बहुत बड़ी बात है। पुण्यशाली का योग है। अपन कहते हैं कि हम आधा घंटा बैठे रहे, आचार्य ने देखा ही नहीं। वो कहते हैं कि हम 1 घंटा तक रुके रहे, आचार्य के 2 शब्द सुनने को मिले नहीं। आचार्य तो पढ़ते रहे, मौन बैठे रहे। ठीक है, पढ़ रहे थे, मौन थे। अरे बोले फिर एकदम हमने देखा कि वो गए तो आचार्य बोलने लगे। अरे भाई, ये तो देखो कि कौन सा व्यक्ति पहुंचा था, किससे बोलने लगे। बोलने लगे तो कुछ देख करके ही तो बोलने लगे होंगे। लेकिन आचार्य श्री का भी हमने स्वभाव देखा कि बोलना तो सबसे बोलना,
और नहीं बोलना तो बड़े बड़े भी बैठे रहो, बोलना ही नहीं। लेकिन फिर भी पुण्य और पात्रता में अंतर किया गया है। पुण्य और पात्रता में यदि विशेष लाभ दे दिया जाए तो कोई राग द्वेष नहीं है। तुमसे बात नहीं की तो तुमसे द्वेष कर लिया, उनसे बात कर ली तो उनसे राग हो गया, ऐसा नहीं। पात्र विशेष को देख करके भी रास्ता निकाला जाता है। फिर उसकी इमरजेंसी क्या है, जल्दी उसको जाना है कि क्या करना है, आदि आदि, ये भी अपन को ध्यान रखा जाता है। तो ऐसा करके यदि गुरु और आचार्य महाराज किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष लाभ दे दें तो यह भी तीर्थंकरों की परंपरा ही तो है। तीर्थंकर भी तो ऐसे ही करते हैं, 4 बार अपनी तरफ से, और विशेष कोई पात्र आ गया तो और उसके पुण्य से भी दिव्य ध्वनि दिव्य उपदेश, धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसा धर्म का उपदेश जो सभी भव्य जीवों के लिए कल्याण में कारण बनता है। भगवान की वाणी सभी के लिए कल्याणी हुआ करती है। भगवान समभाव समता भाव से सभी को उपदेश देते हैं। समभाव से उपदेश देते हैं, इसलिए तो समौ शरण कहा गया। जहाँ पर सभी जीवों को समान भाव से शरण मिले, इसका नाम है समौ शरण। सभी जीवों के लिए समान भाव से शरण मिले। कितना बढ़िया यहाँ पर कहा जा रहा है। पद्यानुवाद भी देखो तो दिव्य ध्वनि को ऐसा करे जैसे प्रबल वायु के ताड़न से क्षुभित समुद्र के घोष के समान गंभीर ध्वनि वाला, अच्छी वीणा बंसी आदि श्रेष्ठ वाद्यों दुंदुभी के साथ ताल के अनुसार बार बार ध्वनि होती है। पद्यानुवाद कितना बढ़िया लिखा। प्रबल पवन का घात हुआ जो विचलित हो कर तुरत मथा, हर 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 सागर करता, हर मन हरता मुदित यथा, वीणा मुरली दुम दुम दुंदुभी ताल ताल कर ताल तथा, वीणा मुरली दुम दुम दुंदुभी ताल ताल कर ताल तथा, कोटि कोटियों वाद्य बज रहे समौ शरण में सार कथा। कोटि कोटियों वाद्य बज रहे, समौ शरण में सार कथा।